हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइड प्लस। कैसे हैं आप सभी लोग? आए हुए बच्चे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आशा करता हूं आप सभी लोग रेगुलर होंगे और रेगुलर क्लासों को ले रहे होंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी के। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, यूपी जी के चैप्टर वाइज ए क्लास होती है 8 AM पर ओनली संडे को, और हिंदी चैप्टर वाइज ए क्लास होती है 9 AM पर मंडे टू सैटरडे। यह मैंने किसी भी कारण से आपको सुबह प्रोवाइड नहीं करा पाई है। मैं ए क्लास आपको नाइट में प्रोवाइड करा दूंगा हिंदी की। और महत्वपूर्ण टॉपिक जीके जीएस ए क्लास होती है 2 PM पर मंडे टू सैटरडे। और इस क्लास की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डली है, वहां जाकर आप और सभी क्लासों की भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और मैं टेलीग्राम पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड करता हूं, तो वहां जाकर आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें नोट बनाकर लिख लीजिए और याद कर लीजिए। दोस्तों, एक क्लास सभी ऑल स्टेट एंड सेंट्रल एग्जाम के लिए है। चाहे आप लेखपाल या कांस्टेबल, चाहे ग्रुप डी या एनटीपीसी, चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, तो इस क्लास को आप जरूर देखिए और अपने दोस्तों यारों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी हमारे दोस्त जुड़ सके। और जो दोस्त मेरे साथ नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या है दोस्तों। देखिए, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है? ध्यान से पढ़िए पहले प्रश्न को और बताइए इसका आंसर सही क्या होगा। देखिए, फिर से रिपीट करता हूं, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है? अनुच्छेद 74 या अनुच्छेद 78 या अनुच्छेद 123 या अनुच्छेद 124? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। ठीक, चलिए नेक्स्ट। राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? आपातकाल में, या वित्तीय आपातकाल में, या सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में, या लोकसभा के अधिवेशन न रहने में? बताइए क्वेश्चन 2 का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट। दोस्तों, जल्दी जल्दी बताते जाइए इसका आंसर क्या होगा। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने माह यानी कितने समय तक रखा जा सकता है? बताइए, रखा जाना आवश्यक है। बताइए, फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान सुनिए। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? 1 माह, 6 सप्ताह, या 6 माह, या 8 माह? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी बताइए। देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 माह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। राष्ट्रपति अपनी क्षमा राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग निम्न में से किस प्रकार के दंड के मामले में कर सकता है? तो बताइए दोस्तों, तुरंत प्रभाव से इसका सही उत्तर बताइए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए। क्वेश्चन 4 का आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी यानी मृत्युदंड और सैनिक अदालत द्वारा किए गए दंड और ऐसे मामलों में दिए गए दंड दंड पर जो संघीय कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हों। तो यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। दोस्तों, जल्दी जल्दी बताते जाइए आंसर क्या होगा। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? तो इसका आंसर क्या होगा, बताइए। तो क्वेश्चन 5 का आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी यानी पूर्ण निषेध और निलंबित निषेध और पॉकेट निषेध, यानी हमारा आंसर क्या होगा, डी। चलिए नेक्स्ट। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो यानी पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह था, बताइए। हिंदू कोड बिल, या पेप्सू विनियोग विधेयक, या भारतीय डाककर अधिनियम, या दहेज प्रतिषेधक विधेयक? तो बताइए क्वेश्चन 6 का आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, सी, भारतीय डाकघर अधिनियम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? अल्पसंख्यक, या एंग्लो इंडियन, या विशिष्ट क्षेत्र के व्यक्ति, या राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है? तो क्वेश्चन 7 का आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एंग्लो इंडिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? तो बताइए दोस्तों, जल्दी बताइए, तुरंत प्रभाव से इसका सही उत्तर बताइए क्या हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन 8 का आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति नहीं है अपने पद पर, तो इसका पद कौन संभाल सकता है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद कौन संभाल सकता है? तो इसका पद संभाल सकता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? देखिए क्वेश्चन 9 को ध्यान से पढ़िए और इसका सही उत्तर बताइए। देखिए, लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उस पूर्ववत पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है, तो राष्ट्रपति विधेयक को बताइए पुनः लौटा सकता है या पुनः स्पष्टीकरण की मांग करता है या कर सकता है या अनुमति देगा, सुप्रीम कोर्ट की अनुमति लेगा। तो बताइए इनमें से आंसर हमारा सही क्या होगा? तो इनमें से हमारा सही आंसर हो जाएगा क्या? सी, अनुमति देगा। चलिए नेक्स्ट, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? बताइए, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? विधायी, प्रशासनिक या न्यायिक या व्यक्तित्व? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन 10 का आंसर हो जाएगा विधायी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? वित्त आयोग का अध्यक्ष या योजना आयोग का अध्यक्ष या संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री? नीचे दिए गए कूटों से उत्तर आपको सही बताना है। बताइए क्वेश्चन 11 का आंसर क्या होगा? बताइए, राष्ट्रपति द्वारा किसकी नियुक्ति की जाती है आपको बताना है। तो क्वेश्चन 11 का आंसर क्या होगा? ए। तो राष्ट्रपति द्वारा किसकी नियुक्ति की जाती है? वित्त आयोग का अध्यक्ष। ओनली हमारा वन आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? दोस्तों मैं आपको एक मोटिवेशनल लाइन सुनाना चाहता हूं, तो ध्यान से सुनिए। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक्कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, थक्कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। दोस्तों आप मेहनत करते रहिए और रेगुलर क्लासों को लेते रहिए, एक ना एक दिन आपको जरूर ही अवश्य ही आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। चलिए, आपको मेहनत तो करना पड़ेगा दोस्तों, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होता। ठीक, तो बताइए क्वेश्चन 12 का आंसर क्या होगा? देखिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राज्यों की विधानसभाएं। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? उसकी आयु 35 वर्ष हो या पढ़ा लिखा हो या संसद चुने जाने की योग्यता हो, देश का नागरिक हो। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पढ़ा लिखा हो। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होता है। तो बताइए दोस्तों, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जल्दी बताइए क्या सही उत्तर होगा। देखिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। चलिए नेक्स्ट, देखिए अच्छा प्रश्न है, काफी बड़ा प्रश्न है, तो दोस्तों ध्यान से पढ़िए और सोच समझ के इसका सही उत्तर बताइए। देखिए मैं पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिए क्या प्रश्न है। भारत के राष्ट्रपति के पद से संबंधित निम्न में से कौन से कथन सही हैं? ठीक, आपको पढ़कर बताना है कि राष्ट्रपति से जो उनके पद है उनमें से कौन कौन यहाँ पर पद के बारे में बताया गया है। ठीक, देखिए पहला क्या है? राष्ट्रपति को विशेष मामलों में किसी अपराधी को क्षमादान की शक्ति है। ठीक, पहला ध्यान से पढ़िए, आगे समझ, ध्यान। दूसरा सुनिए, राष्ट्रपति अध्यादेश प्रख्यापित तब भी कर सकता है जब संसद सत्र में हो। तीसरा पढ़ूं, आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग कर सकता है। देखिए, तो चौथा पढ़ूं, राष्ट्रपति को आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्य लोकसभा में नाम निर्देशित करने की शक्ति है। बताइए, तो दोस्तों बताइए, आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इन 4 ऑप्शनों में से सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन 15 को ध्यान से पढ़ लीजिए, जल्दी बताइए। देखिए हमारा इनमें से क्या सही होगा? देखिए, भारत के राष्ट्रपति के पद से संबंधित है, तो इनमें से कौन सा संबंधित है? हमारा पहला है, यानी ए, राष्ट्रपति को विशेष मामलों में किसी अपराधी को क्षमादान की शक्ति है। ठीक, और दूसरा भी हमारा है, देखिए, राष्ट्रपति अध्यादेश प्रख्यापित तब भी कर सकता है जब संसद सत्र में हो।
ठीक, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, यानी 1 और 2। चलिए नेक्स्ट, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, बताइए, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है। तो क्वेश्चन 16 का आंसर क्या होगा, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत में क्या नहीं है, वंशानुगत शासन नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिए, देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है, भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है, बताइए किनके द्वारा या किस किस प्रक्रिया के द्वारा चुना जाता है। तो बताइए क्वेश्चन 17 का आंसर क्या होगा। देखिए मैं पहला बताता हूँ, ए ऑप्शन क्या है, जनता द्वारा या संसद सदस्यों द्वारा या राज्यसभा सदस्यों द्वारा या निर्वाचित सदस्यों एवं विधानसभा सदस्यों द्वारा। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, डी। ठीक, आया समझ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मंडल के सदस्य होते हैं, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मंडल के सदस्य होते हैं, लोकसभा में चुने गए सदस्य, राज्यसभा के चुने गए सदस्य या राज्य विधानसभा के चुने गए सदस्य, चौथा राज्य विधान परिषद के चुने गए सदस्य। बताइए इनमें से कौन कौन सही है। देखिए तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी, यानी हमारे ये तीनों होंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। आ गया समझ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है। तो किसकी ली जाती है, सी, सर्वोच्च न्यायालय की। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रपति को भत्ते के अलावा प्रतिमाह कितना वेतन प्राप्त होता है, राष्ट्रपति को भत्ते के अलावा प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है, 80,000 या 2 लाख, 3 लाख या 5 लाख, बताइए। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, 5 लाख। दोस्तों एक प्रश्न मैं आपसे करता हूं, जब राष्ट्रपति रिटायरमेंट हो जाता है यानी रिटायर्ड के बाद उसकी वेतन कितनी होती है, यानी एक हम बोल सकते हैं उसकी पेंशन कितनी होती है। तो उसकी होती है पेंशन दोस्तों, लिख लीजिए 1.5 लाख। ठीक, और इसके अलावा जो इसके पास स्टाफ होते हैं, स्टाफ के खर्च के लिए कितना मिलता है प्रति माह। तो स्टाफ के खर्च के लिए इन्हें प्रति माह कितना मिलता है, किसी को पता है। देखिए नहीं है पता तो लिख लीजिए, इंपोर्टेंट है, 60,000, 60,000। ठीक, कितना, अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति को प्रति माह कितना मिलता है यानी सैलरी कितनी मिलती है, तो आप बताएंगे 5 लाख। या आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति के रिटायरमेंट के बाद कितनी पेंशन मिलती है, तो कितनी मिलती है, 1.5 लाख। और अगर आपसे पूछा जाए कि जब राष्ट्रपति को रिटायर्ड कर दिया जाता है तो उनके जो स्टाफ होते हैं उनके खर्च के लिए कितना मिलता है उन्हें वेतन, तो उन्हें प्रति माह कितना मिलता है, 60,000। यानी टोटल कितना हुआ, कितना हुआ टोटल, 2,10,000। आया समझ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े। देखिए चलिए नेक्स्ट प्रश्न, देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान कहने की शक्ति निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है। बताइए दोस्तों, जल्दी पढ़िए, पढ़िए दोस्तों। देखिए केवल राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल दोनों को, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। तो क्वेश्चन 21 का आंसर क्या होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों आज का टारगेट है हमारा 1000 लाइक का। दोस्तों आप 1000 लाइक तक पहुंचा दीजिए प्लीज, 1000 लाइक। ठीक, चलिए बताइए क्वेश्चन 21 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन 21 का आंसर हो जाएगा ए, केवल राष्ट्रपति को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है। बताइए कौन निकाल सकता है, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, संसद, केंद्रीय वित्त मंत्री। तो क्वेश्चन 22 का आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा, सी, यानी राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट 23, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। अच्छा प्रश्न है, बताइए।
वह कौन सा अधिकार है जो कि राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। देखिए, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का या उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के अधिकारों को हस्तगत करने का। सी, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति का। डी, संसद का अधिवेशन आहूत करने तथा उसका सत्रावसान करने का। दोस्तों जल्दी बताइए, अच्छा प्रश्न है। दोस्तों जितने भी मैं प्रश्न करा रहा हूं उन्हें आप नोट बनाकर लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर जिसने भी अभी पहले पार्ट नहीं देखा है वो जाकर पहला पार्ट देख लीजिए, और मैंने 4 पार्ट करा दिए तो प्लेलिस्ट में सारी वीडियो डली है, तो वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन 23 का आंसर क्या होगा? बी। चलिए नेक्स्ट, किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? 24 का आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट, किसी संतुति के आधार पर भारत का राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से धन व्यय कर सकता है। लोक लेखा समिति बताइए, या लोकसभा, संसद, किसी भी संतुति की जरूरी नहीं। दोस्तों जल्दी बताइए 25 का आंसर क्या होगा? बताइए क्या उत्तर हो जाएगा। जिन दोस्तों ने अभी वीडियो को शेयर नहीं किया जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी हमारे दोस्त जुड़ सके और क्लास का लाभ ले सके। 25 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? बताइए 74 या 85, 86 या 101 यानी 101। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? 74, आर्टिकल 74। चलिए नेक्स्ट, युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? तो केवल कर सकता है राष्ट्रपति। यानी हमारा 27 का आंसर क्या होगा? हमारा डी। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, ये भी वही प्रश्न है कूट वाला, तो आप ध्यान से पढ़िए, समझ के इसका सही उत्तर बताइए। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्न में से किसको किसको संसद के पटल पर रखवाए। ध्यान से पढ़िए, मैं आपको बता देता हूं इसका आंसर सही क्या होगा। देखिए 28 का सही आंसर क्या होगा? आशा करता हूं आप सभी लोगों ने पढ़ लिया होगा, तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूं क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, यानी हमारा पहला सही होगा और तीसरा सही होगा और हमारा चौथा सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों 29 क्या प्रश्न है, ध्यान से पढ़िए दोस्तों, जल्दी जल्दी बताते जाइए सही आंसर क्या है। लोकसभा निम्नलिखित में से किसके द्वारा भंग की जाती है? बताइए लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? प्रधानमंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री के परामर्श से लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, यानी में से कोई नहीं। तो 29 का आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी बताइए। तो 29 का आंसर हो जाएगा बी, प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। अगर लोकसभा को भंग करना है तो प्रधानमंत्री की परामर्श से राष्ट्रपति भंग कर सकता है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, इस क्लास का अंतिम प्रश्न है, तो जल्दी बताइए। अगर जिन लोगों ने भी अभी वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? प्रधानमंत्री के मौखिक परामर्श पर, बी ऑप्शन प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर, या स्वविवेक से, या डी संसद द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव पर। तो क्वेश्चन 30 का आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन 30 का आंसर बताइए दोस्तों, जल्दी बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो हमारा बी ऑप्शन क्या है? प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श से। दोस्तों मैंने काफी जल्दी आपको प्रश्न करा दिए हैं 30, तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो और आप सभी लोगों ने नोट बनाकर लिख लिए होंगे प्रश्न, तो इन्हें आप याद कर लीजिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।